और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से ही हो रही रुक रुक की कर जो बारिश हो रही है उससे कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई है। कई इलाकों में तेज बारिश से यहां पर अंडरपास में पानी भर गया है। डीडी उमार की तस्वीर आप देख सकते हैं, वहां पर भी पानी भरा हुआ है। धौला कुआं, मानेकशॉ रोड, यहां पर भी लगभग एक जैसा ही सूरत हाल है। कई जगहों पर वाहन फंस गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली की तस्वीर इस वक्त पानी पानी है। जल जमाव के बाद कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। लेकिन 4 तस्वीरें आपके सामने और इससे ये साफ होता हुआ कि किस तरीके से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जखीरा पास की तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर पूरी की पूरी कार लगभग इस अंडरपास में डूब गई क्योंकि यहां पर जल जमाव की स्थिति थी और ऐसे में लोगों की मदद से इस वाहन चालक को बाहर निकाला जा सका। ऑटो खराब हो गया बीच सड़क पर। वहीं गाड़ी की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसे वहां पर आसपास मौजूद लोगों ने बाहर निकाला। पानी के बीच डीटीसी बस भी फंस गई। तो अलग अलग वाहन जो इस जखीरा पास में फंस गए। ये तस्वीर देखिए तुगलकाबाद की, यहां पर बैलगाड़ी से ये तमाम लोग सवार होकर जा रहे थे। अचानक इसमें झटका लगा और सभी सड़क पर आ गिरे। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इस बीच ये तमाम मुश्किलें हम आपको दिखा रहे हैं जो लोग वहां पर जिससे दो चार हो रहे हैं। कैसे राजधानी का हाल हो जाता है, हर साल इसी तरह की तस्वीर आती है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है राजधानी का वो दरअसल दुरुस्त नहीं है। थोड़ी देर की बारिश में हम देखते हैं कि अलग अलग जो अंडरपास है दिल्ली के, वहां पर पानी भर जाता है, जल जमाव की स्थिति हो जाती है, वाहन खराब हो जाते हैं और एक वाहन खराब होने के बाद फिर पीछे घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। ये दिल्ली की तस्वीर जो देश की राजधानी है, जहां पर हर तरीके की सुविधा की बात सरकार करती है, लेकिन आम जनजीवन का हाल देखिए। कुछ ही घंटों की बारिश में कैसे ये जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, ये इसकी महज एक बानगी भर है। कुछ ही जगहों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कैसे जाम से लोग घंटों परेशान रहते हैं और एक बार बारिश हुई नहीं कि तमाम मुसीबतें अपने साथ लेकर आती है। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, लगभग एक जैसी तस्वीर, कुछ ही घंटों की बारिश और उसके बाद रुकी रुकी सी दिल्ली। दरअसल कल रात में काफी बरसात हुई है नेहा, और उसके बाद 2 बजे से जो बारिश हुई है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं इसमें लुटियंस दिल्ली में खड़ा और यहाँ पर भी बरसात काफी तेज है। सबसे पहले एक तस्वीरें दिखाते हैं और साथ ही अपडेट तमाम दर्शकों को दे दें, खासकर दिल्ली एनसीआर के लिए, कि आज भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, जिसमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली एनसीआर के लिए। और इसी के साथ साथ ये भी वार्निंग दी गई है कि जो निचले इलाके हैं वहां जल जमाव की स्थिति होगी। और इसी तरह अगर हम जखीरा जो इलाका है जहां की तस्वीरें दिखा सकें कि कैसे वहां पर बस, कार और तमाम सारी जो गाड़ियां थी वो जो है लगभग ऐसी तस्वीर आई डूबने लगी। कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि जैसे जरा सी बरसात हुई तो मिंटो रोड पर भी एक आदमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, डीटीसी की बस फंस गई। कुल मिलाकर इस बीच दिल्ली पुलिस का जो कंट्रोल रूम है वहां लगभग 6 ऐसे अलर्ट आए हैं, 6 अलर्ट भेजे गए हैं लोगों के द्वारा, जिसमें शिकायत की गई है जल जमाव की। लेकिन चूंकि अभी अलर्ट जारी है, कुछ इलाकों में जो बरसात है वो धीमी है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जब बारिश काफी तेज है। और ये आज ऐसी तस्वीर है कि दरअसल सिर्फ दिल्ली का कोई एक इलाका नहीं बल्कि समूचे एनसीआर में इसी तरह की तेज बरसात हो रही है। तो आज का दिन, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि पिछले कई दिनों से राजधानी में भारी उमस का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। तो एक तरफ राहत यह भी है, लेकिन NH-24 से लेकर के कई ऐसे इलाके हैं जहां ट्रैफिक जाम भी हुआ है। तो आज का दिन अगर घर से लोग निकल रहे हैं तो अलर्ट होकर के निकलें, जानकारी जुटा करके निकलें, क्योंकि ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है और निचले इलाकों में जल जमाव होगा क्योंकि बरसात अभी पूरे दिन जारी रह सकती है। नेहा, ठीक है, आप दिखा रहे थे एक पॉश इलाके की तस्वीर, जो दिल्ली का लुटियन जोन है वहां का सूरत हाल क्या है आशुतोष बता रहे थे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी जगहों की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं जहां पर इस वक्त हालात ठीक नहीं है। हालांकि अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, तो ऐसे में सावधान होकर निकलिए और अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, वरना आप कहीं भी रास्ते में फंस सकते हैं। ट्रैफिक जैम से आपका सामना हो सकता है, धक्का लगाने की भी कार में नौबत आ सकती है। तस्वीरों से साफ हो रहा है कि कैसे जहां पर कई फीट पानी भरा है सड़क पर, वहां वाहन रुक गए हैं। डीटीसी बस भी इनमें शामिल थी, ऑटो भी शामिल था और साथ ही कार भी।
ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन बारिश हुई और बारिश के बाद से आप देखिए कि एक सड़क पूरी तरह से दरिया बन गई है। और ये जो सड़क है मिंटो रोड को जाती है, यानी वो जगह, वो ब्रिज जहाँ पर अक्सर पानी भरता है और अगर 12 फीट से ज़्यादा का पानी भरा तो वहाँ पर आवागमन बंद हो जाएगा। लेकिन ज़रा देखिए, ये वही सड़क है जो कि मिंटो रोड को जाती है और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग इस सड़क को कहते हैं। लेकिन जब भी गाड़ी अंदर से जाएगी आपको लगेगा कि यह किसी सड़क का मंजर नहीं है, बल्कि ये मंजर है एक दरिया का, जहाँ पर ये जो है पूरा पानी भरा हुआ है। बीच बीच में जो नाले हैं वो भी पूरी तरह से भटे हुए हैं, उनकी जो गाद है वो वक्त पर निकाली नहीं गई। लिहाजा ये बारिश का पानी जब इस पानी में मिल गया तो न केवल ये कंटेमिनेटेड बल्कि प्रदूषित हो गया, बल्कि ये बीमारियों को भी बढ़ाएगा। और साफ तौर पर देखिए कि कोई इंतज़ाम नहीं है कि बारिश होने के बाद जो पानी की निकासी है वो आसानी से हो सके। यही वजह है कि अक्सर जब जब बारिश होती है यहाँ पर इस तरह का जल भराव देखने को मिलता है। तो लगातार दिल्ली एनसीआर से तस्वीरें आ रही हैं, किस तरीके से वाहन फंस गए हैं, तमाम मुश्किल लोगों को पेश आ रही हैं। लेकिन ऐसे में सावधानी बरतिए और जाम की स्थिति कई जगहों पर, कई सड़कों पर हो सकती है और अभी भी कई जगहों पर हालात ठीक नहीं है। लगातार हम आपको वो इलाके दिखा रहे हैं जहां पर पानी जमा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की अब बात करेंगे। कहां तक जांच पहुंची है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि सुशांत की डायरी में कौन से सुराग छिपे हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले एक पुराना वीडियो आपको दिखा देते हैं। दरअसल कार में सुशांत सिंह राजपूत ये गाना गुनगुना रहे हैं। देखिए वायरल वीडियो। रात खली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों से चार हुई। रात खली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। क्या बात, वाह वाह वाह। रात खली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों से चार हुई। रात खली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। क्या बात, वाह वाह वाह। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार इंसाफ के लिए लड़ रहा है। आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें सुशांत की बहन श्वेता ने सीबीआई जांच की मांग की है। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कौन करेगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। इस मामले में आज सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील दाखिल करेंगे। सुशांत सिंह के मृत्यु के बाद जो बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस में जो झगड़ा चल रहा है, ये झगड़ा देश के लिए बहुत घातक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज सीबीआई को भी इन्वेस्टिगेशन, अगर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी तो भी कुछ लोग शक खड़ा पैदा करेंगे कि सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन करती है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर होना चाहिए। जहां तक कि सीआरपीसी का मामला है और जहां तक कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन का मामला है, आज के दिन में मुंबई में कोई एफआईआर है ही नहीं। इसलिए इन्वेस्टिगेशन इस मामले में सिर्फ पटना के एफआईआर में ही हो सकता है। और हम ये चाह रहे हैं कि चूंकि रिया भी चाह रही है कि ये मामला सीबीआई जाए, जज साहब ने भी उनके काउंसिल लॉयर से बड़ा क्लियर स्पष्ट शब्दों में पूछा कि आप तो खुद ही आपने लिखा है पिटीशन में कि आपने सीबीआई की मांग की थी,
और सीबीआई के जाने के बाद आपने फिर एक हलफनामा दाखिल किया, उसमें भी कहा है कि सीबीआई की हमारे जांच से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सीबीआई की जांच से कोई दिक्कत नहीं है, पटना पुलिस में आज के दिन रहा नहीं, तो इसको पॉलिटिकल बनाने की क्या जरूरत है? इसको स्ट्रेट अवे सीबीआई को जाने दीजिए, सारे देश को पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है, जो सच्चाई सब जानना चाहते हैं। तो सुशांत की डायरी का वो हिस्सा अब आपको दिखा देते हैं जिसमें दर्ज है सुशांत के प्लान्स। 2020 के प्लान को सुशांत ने 3 हिस्सों में बांट रखा था। पहले हिस्से में बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में काम करना शामिल था। दूसरे हिस्से में कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते थे। वहीं तीसरे हिस्से में उनका स्टार्टअप प्लान था, जिसमें इनर्जेंट टेक्नोलॉजी का जिक्र है, जो सुशांत की फर्म थी, जिसमें शोविक हिस्सा थे। सुशांत की डायरी का ये हिस्सा देखिए, जिसमें वो अगले कदम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इनिशिएट स्टेप शीर्षक से उन्होंने तीर का निशाना लगाते हुए लिखा है, सोचना और नाम तय करना, स्टेक कैपिटल, आईपी प्रोटेक्शन और लीगल टीम के बारे में फैसला लेना। दूसरे एक्शन पॉइंट में विदेशी फिल्मों का जिक्र है, श्रेष्ठ विदेशी फिल्मों और लेखकों की पहचान करना। तीसरे नंबर पर बहन प्रियंका के नाम के साथ मेघा और पीडी प्लस श्रद्धा लिखा है। इसमें पहले कदम के रूप में कंपनी के निर्माण की बात है। दूसरे कदम में लिखा है FTII 1 और PD प्लस श्रद्धा। ऐसा लगता है कि FTII के किसी कलाकार के साथ वो काम करना चाहते थे, जहां PD और श्रद्धा का जिक्र है। यहाँ PD का मतलब है फिल्म लेखक पंकज दुबे और श्रद्धा यानी पंकज की पत्नी है। तीसरे स्टेप में बताया गया है स्क्रीनिंग का विचार, आइडिया लागू करना और लोगों से मिलना जुलना। स्टेप 4 में कंटेंट जनरेशन को काटकर चिंता लिखा गया है और IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सामने 2 क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। 5वें स्टेप में कंटेंट जनरेशन की बात कही गई है। मैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहता हूँ, किसी को खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरी सुरक्षा हो, देखभाल हो और लोग मुझे समझें। मुक्कू मेरी जरूरत पूरा करती है। जिक्र हम कर रहे हैं 600 साल पुराने होटल का। क्यों इस बात का जिक्र आया है? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में ये बताया कि जब वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ यूरोप टूर में गई थी तो एक 600 साल पुराने होटल में वो ठहरे थे। अमूमन लोग जब यूरोपियन कंट्रीज में सफर करते हैं तो वहां पर जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वहां पर जाना पसंद करते हैं और ऐसे में वहां रहने का अनुभव ये लोगों को आकर्षित करता है। और शायद यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती वहां रुके। लेकिन एक पेंटिंग को लेकर रिया चक्रवर्ती ने जो स्टेटमेंट दिया वो अपने आप में बहुत अहम है और एक तरह से सवालों का नया सिलसिला यहां से शुरू हो गया है कि इस पेंटिंग को देखकर, 600 साल पुराने होटल के भीतर इस पेंटिंग को देखकर सुशांत क्यों इतना परेशान हो गए थे और क्या वाकई उनकी मौत से इसका कोई कनेक्शन हो सकता है? सुशांत ने 2020 के लिए न जाने क्या क्या सपने देखे थे। आज तक को मिले उनकी डायरी के पन्ने बताते हैं कि सुशांत ने बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन एक झटके में उनका सपना टूट गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? 14 जून को उनके सपनों ने भी उनके साथ दम तोड़ दिया। सुशांत की मौत के मामले में FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन रिया खुद को बेकसूर बता रही है। उसके मुताबिक सुशांत डिप्रेशन में था। वहीं मुंबई पुलिस और एजेंसियों से पूछताछ में रिया ने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। उसके मुताबिक सुशांत की मानसिक परेशानी को उसने पहली बार तब देखा जब दोनों अक्टूबर 2019 में यूरोप टूर पर गए थे। रिया ने पुलिस और एजेंसियों को दिए अपने बयानों में ये बताया है कि 2019 के अक्टूबर में वो सुशांत और शोविक इटली के फ्लोरेंस में छुट्टियां मनाने गए थे। वहीं उन्होंने पहली बार ये गौर किया कि सुशांत मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। इससे पहले रिया ने सुशांत को इस हालत में कभी भी नहीं देखा था। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं कर। 6 सितंबर को सुशांत की फिल्म छिछोरे रिलीज हुई थी। इसके प्रमोशन के बाद सुशांत कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने यूरोप में छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया। इस टूर पर उनके साथ रिया और रिया का भाई शोविक भी यूरोप गया था।
2019 के अक्टूबर में तय कार्यक्रम के मुताबिक तीनों यूरोप के लिए रवाना हो गए। इस दौरान वो 3 देशों में घूमे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली। रिया के मुताबिक इटली के फ्लोरेंस में तीनों एक ऐसे होटल में ठहरे जो 600 साल पुराना है। ये एक हेरिटेज होटल है जहाँ के कमरे बहुत बड़े बड़े थे। तीनों ने 2 कमरा बुक किया था, एक कमरा सुशांत के लिए और दूसरा रिया और उसके भाई शोविक के लिए। रिया के मुताबिक फ्लोरेंस पहुंचने के बाद वो और शोविक अपने कमरे में चले गए, जबकि सुशांत अपने कमरे में। कुछ देर बाद जब रिया कमरे में लौटी तो सुशांत को देखकर हैरान रह गई। रिया जब कमरे में लौटी तो उन्होंने देखा कि सुशांत हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए उसके मनकों को फेरते हुए मंत्र पढ़ रहे थे। सुशांत बहुत डरे हुए थे। जब उन्होंने सुशांत से पूछा कि क्या हुआ तो सुशांत ने बताया कि वो पेंटिंग के किरदारों को देख रहे थे, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बता सके। दरअसल वो पेंटिंग इटली के सदियों पुराने राजा शनि की थी, जिसमें उसे अपने ही बच्चे को निगलता दिखाया गया है। सुशांत की नजर जब भी उस पेंटिंग पर पड़ती तो वो खौफ से भर जाती। रिया के मुताबिक लाख कोशिशों के बावजूद सुशांत नॉर्मल नहीं हो पाए और तब उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि सुशांत के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। रिया के मुताबिक उस रात वो और शोविक सुशांत के ही कमरे में सो गए। सुशांत को बार बार उस पेंटिंग को लेकर भ्रम होने लगा। वहीं रिया बार बार उसे समझाती रही कि ये सब कुछ भ्रम है और उसके सिवाय कुछ भी नहीं। रिया का कहना है कि इसके बाद वो ऑस्ट्रिया के डिटॉक्स सेंटर पर गए, लेकिन सुशांत की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इस वजह से वो वहां से निकल गए। उन्हें अपने यूरोप टूर से 2 नवंबर को भारत लौटना था, लेकिन सुशांत की तबीयत को देखते हुए 4 दिन पहले ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। रिया के मुताबिक भारत लौटने के बाद सुशांत बेहद थका थका महसूस करता था और कई घंटे तक चुपचाप बैठा रहता था। धीरे धीरे सुशांत की हालत बिगड़ने लगी। रिया का कहना है कि वो अचानक चीखने चिल्लाने लगता था तो कभी कभी रो पड़ता था। सुशांत में आए इस बदलाव को उनके कुक अशोक ने भी महसूस किया था। जब आप उनके साथ थे तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सुशांत डिप्रेशन में है? नहीं, कभी नहीं। वो कभी मेडिसिन खाने वाला इंसान ही नहीं है, तो मेडिसिन तो उसको छूता भी नहीं था कभी। और रही बीमार की, अभी मैं 4 साल से था तो उसको कुछ बीमारी ऐसे कुछ इश्यू नहीं था, कभी डॉक्टर के पास गए नहीं। रिया ने पुलिस को बताया है कि सुशांत को अपनी मानसिक हालत के लिए दवा लेनी पड़ी। मनोचिकित्सकों के हवाले से मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने दावा किया है कि सुशांत बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे। श्री कृष्ण कुमार सिंह ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, उनका सिग्नेचर हमारी स्टेटमेंट के ऊपर है और उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने किसी के ऊपर शक नहीं बताया। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि उनको जानकारी थी कि शायद कुछ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था, कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम उनको हो सकती है, ऐसा उनके बयानों में कहा गया है। इस प्रकार का तथ्य, इस प्रकार के फैक्ट हमारे जो ट्रीटमेंट के पेपर्स फ्लैट में से मिले, वहाँ पे भी हमको ट्रीटमेंट के पेपर्स मिले हैं कि वो 4-5 डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे। रिया ने पुलिस को अपनी सफाई में कहा है कि वो लगातार सुशांत की देखभाल कर रही थी, लेकिन उसकी देखभाल करते करते वो भी डिप्रेशन में चली गई। रिया का कहना है कि 8 जून को सुशांत ने उससे कहा कि वो अपने घर लौट जाए। रिया का दावा है कि खुद अपने लिए भी उसने मनोचिकित्सक से अपॉइंटमेंट ली थी। 8 जून के बाद से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, तब तक जब तक कि उसे 14 जून को सुशांत के मौत की खबर नहीं मिली। रिया का दावा है कि सुशांत ने 14 जून को शोविक को मैसेज भेजा था और पूछा था कि रिया कैसी है। ये रिया का पक्ष है, जबकि सुशांत का परिवार सवाल खड़े करता है कि रिया की जिंदगी में आने पर ही सुशांत को डिप्रेशन क्यों हुआ। दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को लेकर जो पूछताछ भी हो रही है, सवालों का जो दायरा है वो पिछले 2 साल में आके अटकता है, क्योंकि ये वो समय था जब रिया चक्रवर्ती के साथ में सुशांत मौजूद रहे और अपना समय उनके साथ बिताया। और परिवार लेकिन लगातार इस बात को खारिज कर रहा है कि किसी भी तरह की मानसिक बीमारी से सुशांत परेशान थे, क्योंकि उनका ये कहना है कि उन्हें ऐसी कोई बात नहीं बताई गई, ऐसी जानकारी उनके पास नहीं थी। लेकिन बार बार मानसिक बीमारी का जो कनेक्शन
रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट के बाद जुड़ रहा है, वो यूरोप टूर से जुड़ रहा है कि जब यूरोप गए तो वहां ऐसा क्या हुआ जिसके बाद सुशांत परेशान रहने लगे। इस तरह की जानकारी भी मिली है कि रिया और सुशांत अपने यूरोप टूर के दौरान कई ऐसी जगहों पर गए जहां जाने से लोग घबराते हैं। पहले 600 साल पुराना होटल, फिर होटल के कमरे में ऐसी डरावनी पेंटिंग और फिर एक ऐसी गुफा का सफर जिसे अभिशप्त माना जाता है। रिया जिस गुफा के बाहर नाव पर सवार है वो इटली के क्रैपी में है। यूरोप के टूर में रिया और सुशांत इस गुफा में भी घूमने गए जिसके नीचे समंदर का हलचल मचाने वाला पानी है। इस हलचल की वजह से ही नाव पर सवार होने वाले को बेहद सावधान रहना पड़ता है। कोई नहीं जानता कि इस गुफा के नीचे का समंदर कितना गहरा है। नाव से गुफा के अंदर की सैर की जाती है। इस दौरान नुकीली पहाड़ी से खुद को बचाने के लिए सवार को नाव की फर्श पर लेट जाना पड़ता है। रिया इस नाव पर सवार हुई। इसी नाव पर सुशांत और रिया के साथ साथ तस्वीर भी है। इन तस्वीरों में सुशांत सामान्य दिख रहे हैं। फिर सुशांत के डर जाने और डर कर रुद्राक्ष की माला जपने की बात पर कहां तक यकीन किया जाए। अगर ऐसा था भी तो रिया उन्हें ऐसी जगहों पर लेकर क्यों जा रही थी। जहां तक इटली की इस गुफा की बात है तो इसे लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। एक प्राचीन मान्यता ये भी है कि ये गुफा ऐसी जगह है जहां भूत प्रेतों और दानवों का वास है। इस वजह से लोग वहां जाने से घबराते हैं। लेकिन यूरोप के टूर में सुशांत और रिया न केवल इस गुफा में घूमने गए बल्कि इसके आसपास तस्वीरें भी खिंचवाई। ये तस्वीर इटली के उसी ब्लू ग्रोटो की है जहां जाने से लोग डरते हैं। रिया ने इस तस्वीर को सुशांत के जन्मदिन पर जनवरी 2020 में इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इस तस्वीर में सुशांत खुश नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर कहीं वैसी परेशानी या तनाव नहीं दिख रहा जिसका जिक्र रिया ने पुलिस को दिए बयान में किया है। इसके बावजूद रिया का दावा है कि सुशांत होटल के कमरे में रखी पेंटिंग को देखकर इतना डर गए थे कि उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं जब रिया और सुशांत इटली के क्रैपी द्वीप घूमने पहुंचे तो सुशांत चुप थे। क्या उनके दिमाग में बार बार वही तस्वीर घूम रही थी जिसे देखकर सुशांत डर गए थे। जहां तक इस पेंटिंग की बात है तो इसे स्पेन के पेंटर फ्रांसिस्को गोया ने बनाया है। पौराणिक कहानी के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि शनि को डर था कि उसकी कोई एक संतान उसे गद्दी से उतार देगी। इस वजह से वो एक एक कर अपने ही बच्चों को खाता चला गया। फ्रांसिस्को गोया ने इसी को कैनवस पर उतारा था। सवाल उठता है कि क्या मानसिक बीमारी से पीड़ित किसी इंसान पर ऐसी पेंटिंग बुरा असर डाल सकती है। अगर वो पहले से बीमार हैं तो उसकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं हमारी जो एक वास्तविकता के साथ हमारा संबंध होता है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है अगर आपको बहुत बड़ी मानसिक बीमारी हो तो। और ऐसे में अगर कोई हम चित्र देख ले, ऐसे में अगर कोई ट्रिगर हो जाए तो हमारी बीमारी बढ़ सकती है। लेकिन अगर हमारा मानसिक संतुलन पहले से बहुत अच्छा है और हम एक ऐसी फोटो देख लेते हैं जो बहुत भयानक है, क्या उससे हमें मानसिक बीमारी हो जाएगी? तो इसका उत्तर है ये होना बहुत ही मुश्किल है। धन्यवाद। क्या इस वजह से ही सुशांत को यूरोप टूर रास नहीं आया? एक तो उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उस पर वो एक के बाद एक इटली की ऐसी जगहों पर घूम रहे थे जिनके बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं। उनके ठहरने के लिए भी 600 साल पुराना हेरिटेज होटल चुना। सुशांत की जिंदगी में यूरोप के इस टूर से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे उनके डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर की बात सामने आई हो। तो क्या यही यूरोप टूर सुशांत का काल बन गया या फिर
ये रिया की गढ़ी कहानी है। दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।